गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूं अभिसार सर और आज आप सबके बीच मैं लेकर आया हूं आपके चैप्टर नंबर 7 का सेकंड वीडियो। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, और मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं आया मुझे। कुछ बच्चे बनाए भी कुछ गलत तरीके से, मतलब कुछ रिपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं आया। रिस्पॉन्स हमारे पास बढ़िया तरीके से आना चाहिए। सारे बच्चे जब बना के भेजेंगे तब मुझे लगा कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स रेट बहुत ही बेकार है। आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो बाबू। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू आपको फिर से कर देना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े क्या क्या थे। तो हमारे पास कुछ अंडरलाइन किया हुआ लास्ट क्लास का है ही अवेलेबल। हम लोग उधर की ओर चलते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ही स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जाने थे लिस्ट क्या होता है। आपको पता है किसी भी चीज़ को अरेंजिंग मैनर में यानी कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में अरेंज करने को हम लोग लिस्ट बोलते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम लोग जाने थे, है ना। तो उसके बाद ऑर्डर लिस्ट में हम लोग इसका कोड भी लिखे थे और आपको बताए थे लिस्ट ऑफ टीचर्स का बनाने के लिए। तो आप लोग इसको ट्राई भी किए होंगे। और यहाँ पे जस्ट हम लोग चाहते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 से इसका लिखना शुरू किए थे और यहाँ पे स्टार्ट भी 1 से किए थे। तो नेक्स्ट कोड मैंने बताया था कि ए से स्टार्ट करना है, यानी कि ABCD टाइप का होना चाहिए। और स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पे जो C होता है, तो आप देख रहे होंगे इस कोड में CDEF से स्टार्ट होता है, AB नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है। व्हाट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, सिक्वेंशियली होता है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। लेकिन अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि वो कोई ऑर्डर में नहीं होगा बाबू। ठीक है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। और आप लोग देखते होंगे कि बुलेट्स यूज किए जाते हैं, स्टार यूज किए जाते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिखते हैं ना, स्टार बना के लिखते हो। तो वो क्या, कि कोई ऑर्डर दिया गया है क्या? उसमें कोई नंबरिंग दिया गया है, कोई अल्फ़ाबेट दिया गया है? नहीं दिया गया। ठीक है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है। आप किसी लाइन को ऊपर लिखिए, किसी लाइन को नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग तरह तरह के शेप्स और बुलेट्स का यूज करते हैं। समझ गए? आप लोग समझ रहे होंगे ध्यान से। हम लोग बुलेट्स का यूज करते हैं और शेप्स का यूज करते हैं, जैसे कि सर्कल का, स्क्वायर का, इन सारी चीज़ों का, या फिर स्टार का, इन सब सारी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है वो UL टैग होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और लिख भी लेंगे हेडिंग के साथ, द टैग यूज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। Here type attributes define the shape of bullets like disk, circle, squares or none. Each list item start with the LI tag and end with LI tag. आप एक चीज़ और कॉमन देख रहे होंगे कि दोनों लिस्ट में हमारा स्टार्ट होता है LI टैग से और एंड भी होता है हमारा LI टैग से। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग देख होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेप ऑफ द बुलेट्स लाइक डिस्क, सर्कल्स, स्क्वायर और नन। यहाँ पे ये क्या होता है? तो बुलेट्स, आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्टार करके लिखते हो, या फिर डॉट करके लिखते हो, या फिर सर्कल बना के लिखते हो, या फिर स्क्वायर बना के लिखते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पॉइंट्स को किस तरह से लिखना चाहते हैं। आप इसको हो सकता है अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसका यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड भी मैं समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिस्क से बुलेटेड है, यहाँ पे डॉट है, लेकिन स्टार्ट मतलब पूरी तरह से फिल किया हुआ डॉट है, ब्लैक कलर का। यहाँ पे देख रहे होंगे डॉट डॉट करके। यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल टाइप में है। ठीक है, सर्कुलर बिल्कुल ब्लैंक है बीच में। ठीक है ना, और उसके बाद देख रहे होंगे शेप में स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, स्क्वायर शेप बुलेट है। तो आप इस तरह से जो अपने बुक में बनाते होंगे लिस्ट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कौन से टैग का? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट का। समझ गए? तो आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले इसके कोड के बारे में। तो आपको मैंने बताया है कि जितने भी कोड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे? LI टैग से। ठीक है, तो ये जो कोड बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ बॉडी से लिखा हुआ है। इसके ऊपर का चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि जो मैं अंडरलाइन किया हूँ उसके ऊपर का चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे HTML कोड यहाँ पे बड़े साइज में दिया गया है, आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी है। बॉडी के बाद बी क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि बोल्ड किया जा सके। ठीक है, और डिस्क बुलेट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क बुलेट लिस्ट, और उसको बंद कर दिया गया है। फिर UL टैग में लिखा गया है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप कैसा है, ये डिस्क टाइप का यूज करता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा डिस्क, सर्कल या फिर स्क्वायर, ये सारे जो आपके बुलेट्स के नेम हैं
वो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जब आप वेबसाइट डेवलप करना जानेंगे, जब स्टार्ट करेंगे ये चीज़, जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अभी आपको ये जो कोड है इसको प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगा। अपने बुक में, ऐसे बुक में से देखे कीजिए, फिर या खुद से भी थोड़ा इसमें चेंज करिए। सबसे पहले अपने कॉपी पे इसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन कीजिए, उसके बाद फिर अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप्स में लिखिए, रन कराइए, तब जाके आप लोग इसको और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, आपके पास समय पर्याप्त है। अब आपके पास ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, 2 या 3 चैप्टर ही बचा हुआ है आपके। ठीक है, तो आपके पास समय बढ़िया है, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके ऑनलाइन क्लास जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में बहुत कोई हल्ला करने लगता था या फिर कोई दूसरा चीज़, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो ऐसी परेशानी नहीं है। आप लोग अपना अपना पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बाबू। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर, मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होने वाला है। और आपके जीवन में अभी तक जितने भी चैप्टर्स आप लोग पढ़े हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। ठीक है, क्लास 7 तक जितने भी खास करके कंप्यूटर में जो भी चीज़ पढ़े होंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है। आपका जो भी चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 तीनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये तीनों चैप्टर अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आप एक वेब पेज डिज़ाइन करना जान जाएंगे, वेब पेज कैसे बनाया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद आप में से 1-2 बच्चे निश्चित तौर पे एक वेब पेज बना के मुझे ज़रूर दिखाएंगे। और मुझे आशा है कुछ बच्चों से, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और मैं आपको ये बोलूँगा कि ज़रूर आप लोग बनाइए बाबू। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानियाँ होती हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप कोड की तरफ ध्यान देंगे। तो डिस्क वाले में हम लोग वैसे ही लिस्ट करके, लिस्ट में लायन, मंकी, टाइगर यानी कि एनिमल्स के नाम डाल दिएंगे। फिर बी कर दिया गया, यानी कि ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बंद कर दिया गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद फिर बी करके, बी यानी कि बोल्ड टैग का यूज करते हुए फिर सर्कल बुलेट टेस्ट बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर यूएल टैग स्टार्ट किया गया और उसमें सर्कल टाइप का लिखा गया। सर्कल में आएगा लाइन्स वगैरह। ठीक है, फिर यहाँ पे यूएल टैग को बंद करने के बाद फिर से स्क्वायर बुलेट लिस्ट को बोल्ड करके फिर नीचे अलग अलग तरह के स्क्वायर में वही सेम चीज़ को स्क्वायर में लिखा गया है। फिर यूएल टैग बंद करके बॉडी टैग को भी बंद किया गया और HTML को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपका हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा जब इसको रन कराया गया, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको नोटपैड में लिखा गया है। ये सारे कोड्स आप देख रहे होंगे, ये वाला जो स्क्रीन आप देख रहे हैं नोटपैड में लिखा गया है। तो ये जो कोड है बाबू, इसको आप लोग सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जितने भी कोड है इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको उसके बाद लिखने के बाद आप लोग अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में सारे में रन करा के देखेंगे। जब से ही आप लोग रन कराएंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ आउटपुट इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बड़ा करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्लास में आप लोगों का रिस्पांस रेट बहुत ही कम था, इसके कारण मैं वीडियो को साइज थोड़ा सा और छोटा कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो। मैं एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आसानी से आप लोग समझ सके, आसानी से आप लोग क्वेश्चन पूछें। और मैं आप लोगों से ये बार बार कहूँगा, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, 2 बार देखने के बाद आपके मन में एक छोटा सा भी डाउट होगा। और खासकर एक और बात मैं बताऊंगा, ये जो कोड है, ये कोड आप लोग कॉपी में लिखने के बाद फिर से एक दूसरे पेज में कुछ इसमें बदलाव करके लिखिए हैं। एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं, एनिमल्स के नाम को हटा के आप कुछ और अपना नाम लिखिए। या फिर बुलेट्स हैं तो सारे बुलेट्स को एक तरह से करके लिखिए। मान लेते सारे बुलेट हमारे सर्कल ही रहेंगे या सारे बुलेट्स हमारे स्क्वायर ही रहेंगे। इन सारी चीज़ों में आप लोग बदलाव कीजिए, कुछ कुछ बदलाव करेंगे तभी सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, समझ गए ना। तो अगला क्लास जो हमारा होगा इसमें हम लोग डिफिनीशन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, डिफिनीशन लिस्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद इंसर्टिंग इमेज, इमेज कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको थियोरेटिकली थोड़ा सा जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लोग वहाँ पे जाएंगे। फिर इमेज में कलर कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में याद रखेंगे, डेफिनेशन लिस्ट को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे बाबू। ओके, थैंक यू।